जी सर, मेरा नाम हिना गोरी है और ये मूवी में मतलब में हम लोगों ने देखा ना कि लेडीज़ के ऊपर ज़्यादातर अत्याचार हो रहे हैं, पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया जाता है। तो सब में लेडीज़ एंटरटेनमेंट पर है पूरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये किरदार, इसलिए मैंने किया सर। और इससे पहले आपने कोई प्रोजेक्ट में काम किया है? जी हाँ, सीरियल हमारी आ रही है अभी ऑन फ्लोर है, बड़े घर की बेटी, वो भी लेडीज़ के ऊपर ही आता रही थी सर। तो किरदार क्या है इस फिल्म में आपका, किस तरह किरदार निभा रहा है? फिल्म में एक है, मैं जो मतलब चुड़ैल बनी हुई हूँ। अच्छा। हाँ, मगर पॉजिटिव रोल है सर मेरा इसमें भी। अच्छा, और जैसे आपने बताया कि कहानी ये है कि औरतों पे या लड़कियों पे बहुत जुल्म होता है, मार दिया जाता है, तो जी हाँ, किस तरह से कहानी को मतलब शेप दिया गया है इस फिल्म में? बस यही कि लड़कियों को मनुष्य बोला जाता है, पैदा होते ही मार दिया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, बहू रहती है तो मतलब दहेज नहीं लाती, दहेज प्रथा के ऊपर भी है हमारा। अच्छा। जी आपका नाम बताइए, पहले बताइए क्या किरदार सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम प्रिया सरोज है। यहीं पे मेरा बॉर्न हुआ है, यहीं पे मैं पली बड़ी हूँ जी। और जब सबसे पहले मैं गुलाम अंसारी सर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे इस अपनी मूवी में छोटा सा किरदार दिया करने के लिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं करना इसको इसलिए चाहती हूँ क्योंकि ये आज के जनरेशन पे जो बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो गुनाह हो रहा है, उनको जो टॉर्चर किया जा रहा है, उस पर मुझे वो स्टोरी सुन के बहुत अच्छी लगी और मैं वो करना चाहती हूँ। मैम, ये किरदार जो है आपका बहुत भयंकर आपका किरदार है। जी सर। तो इसका जो मेकअप है, जो मेकअप करके जब आप उतरते हो सेट पे, जी सर, तो आपको कैसे फील होता है? मेकअप करके उतरते मतलब जो अपनी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर में मैं उतर जाती हूँ सर। नहीं, अभी आप इतने खूबसूरत हैं, अरे इतने thank you, माशाल्लाह, उसके बाद जब मेकअप करने के बाद आप जब उतरते हो तो क्या फील होता है? कैसे मतलब पब्लिक के आप डराएंगे कैसे? सिर में डरा दूंगी सर, वो जो कहानी है वो कहानी पे मैं डरा सकती हूँ सर। सेट पे डायरेक्टर साहब आपको डांटते हैं कुछ, मतलब जो? नहीं सर, बहुत केयरिंग करते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं हम लोगों को। गाना कैसे है फिल्म के अंदर? बहुत अच्छे गाने हैं सर। ओके, ये फिल्म कब तक आएंगे मार्केट में, कुछ आइडिया? इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के एंड तक आ जाएगी सर। ओके, इसके बाद आपका मन में क्या है? कोई एक शाहरुख, सलमान, अक्षय, इन तीनों के साथ में काम करना आप चाहते हो? देखते इंशाल्लाह। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम है निशा खान और सबसे पहले मैं गुलाम अंसारी जी का शुक्रिया अदा करूंगी कि मैं एक हाउसवाइफ थी और अंसारी जी ने मुझे यहाँ पर इस मंच पर लाया कि उन्होंने मुझे बोला कि आप में कुछ है बात, तो उन्होंने मुझे इस मूवी में काम करने का मौका दिया। इस मूवी में मैं एक पियक्कड़ की सेकंड वाइफ हूँ, जिसमें उसने अपनी फर्स्ट वाइफ का मर्डर कर दिया है और अब सेकंड वाइफ को भी वो टॉर्चर कर रहा है। वो कुछ काम धंधा नहीं करता है। उसके बाद वो अपने मेरे अंदर जो उसकी फर्स्ट वाइफ की आत्मा आती है और फिर उसका मर्डर कर देती है। यही कहानी है। इस कहानी में मतलब औरतों को लेकर ज़्यादा दिखाया गया है कि औरतों के ऊपर जो टॉर्चर होता है, औरतों को हर तरफ से दबाया जाता है। आज के ज़माने में, इस ज़माने में जहाँ औरतों को और मर्दों को बराबरी दी गई है, फिर भी औरतों को इतना सताया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है कि औरतों को खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो जब औरतें सब मतलब इस चीज़ से तंग आकर जब वो उनकी डेथ होती है, तो वो आपस में मिलकर एक मीटिंग करती है कि जिस तरह से हमें मारा गया, हमें सताया गया है, हम सब मिलकर उसका इंतकाम लेंगे, उसका बदला लेंगे। तो हमारी हिना जी हैं जो हमारी ग्रुप की लीडर रहती हैं, भूतों की नेता वो उनके पास हम अपनी सब लेकर जाते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो इन्होंने हमारे सबका साथ देकर और उसका बदला लिया है इन्होंने। काफ़ी अच्छी मूवी है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखिएगा द घोस्ट जस्टिस। थैंक यू। आपका नाम बताइए और ये जो फिल्म है आज पोस्टर लॉन्च किया आपने, उसके बारे में क्या बोलेंगे? सर जी, मेरा नाम गुलाम अंसारी है और बहुत छोटा सा एक्टर था और आज भी हूँ। बहुत सारी मूवी की है एज एक्टर, बट मेरा एक सपना था कि मैं कुछ क्रिएट करूं पर्दे पे। एक बड़ा बरसों का सपना था, तो ऊपर वाले ने मौका दिया मुझे कि मैं आज डायरेक्ट करने जा रहा हूं। और इसके पहले मैंने एक सीरियल लॉन्च किया है, उसका नाम है बड़े घर की बेटी। उसमें भी हमारी हीरोइन है हिना जी
जो बहुत ही सिंपल लेडी का कैरेक्टर निभाया है और पब्लिक की सहानुभूति हासिल की है उन्होंने अपने एक्ट से। और अभी जो लॉन्च किया है मूवी, यह है द घोष जस्टिस। बरसों का हमारे असिस्टेंट मिस्टर मृत्युंजय जो बहुत अच्छे राइटर भी हैं, हम और दोनों मिलकर ये सब्जेक्ट को सजेस्ट किया और हम आज वहाँ तक पहुँच गए हैं कि वो सपने पूरे हों जो हम दोनों ने देखे थे। और बरसों से मुझे एक ऐसे कैरेक्टर की तलाश थी कि जो मेन घोष का किरदार निभा सके। मैंने बहुत सारी लड़कियों का इंटरव्यू लिया, ऑडिशंस लिए, लेकिन नहीं अच्छा लगा। और हमारी जो हीरोइन है हिना जी, हमारी पार्टनर भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं और एक्टर भी हैं। फिल्म के अंदर क्या ऐसा नया है जो सर जी, मैं नई चीज़ ही बताने जा रहा हूँ, ज़रा थोड़ा स्क्रीन प्ले के साथ आपको समझ में आएगा। पहले तो किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी कहानी को लेके एक्टर एंड कहाँ स्टोरी की बहुत ज़रूरत होती है कि जो कास्ट हो। तो हमने घोष के लिए जो कास्ट किया वो हिना जी को कास्ट किया। ये तो हैं बहुत खूबसूरत, घोष बनने जैसे तो नहीं है, मगर इनकी जो हाईलाइट है, सबसे बड़ी हाईलाइट जो हमने पसंद किया वो इनकी थी हंसी, जो एक आत्मा हंसी है। तो मुझे डबिंग की ज़रूरत नहीं थी, मैंने इनकी हंसी को पसंद किया और इन्हें घोष बनने का एक्ट किया, मैंने मौका दिया और इन्होंने निभाया भी बहुत है अच्छी तरह से और आगे भी निभाएंगे। और इस स्टोरी में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्टोरी एक सामाजिक है सर। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में बोलते हैं कि नारी प्रधान है, मगर मैं तो आज तक क्रिएशन मेरी लाइफ का यही रहा कि नारी तो प्रधान भी नहीं है और उसमें उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है लाइफ में। जहाँ देखो उसको सताया, जहाँ देखो उसे मारा जाता है, जहाँ देखो उसको तिरस्कृत किया जाता है, हर तरह से उसे प्रेरित किया जाता है। इन बिटवीन कि अगर पेट में लड़की हुई तो आज की जनरेशन चाहती कि मुझे लड़का चाहिए, लड़की समझकर उसको मरवा देते हैं, ऑपरेशन करवा देते हैं। तो भी तो एक जान है, वो भी तो आत्मा बन के भटकती है और जिसे अधूरी लाइफ में मार दिया जाता है, वो हमारे मुस्लिम में भी कहते हैं रूह भटकती है, रूह मरती नहीं है। तो हमने आत्माओं के जरिए ये दिखाया कि आत्मा भी एक जान है और ये परफेक्ट है। लोग तो बोलते हैं नहीं, ये नहीं भूत प्रेत है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि दुनिया में जहाँ इंसान है वहाँ शैतान भी हैं। तो हम ये दिखाया कि भाई देखो कि हमें इस तरह से मत मारिए और हम आत्मा बन के जब हम इकट्ठा होंगे तो फिर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आत्माओं के जरिए अगर लोगों का बदला लिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। दोबारा कोई इंसान फिर इस इंसानियत का मर्डर नहीं करेगा, ना ही किसी की हत्या करेगा और ना ही कभी भ्रूण में इसके पेट में जो ऑपरेशन होते हैं लड़कियों के लिए। एक छोटी सी आत्मा कहती है कि भाई, वो बड़ी आत्मा जो हमारी पूछती कि भाई तुम किस लिए मारे गए, तो बोले मेरा कसूर यही था कि मैं लड़की थी और इस हिंदुस्तान में पैदा हुई। हम कहाँ कहाँ नहीं भटके, लेकिन हर जगह मुझे मारा गया। मुझे लगा कि हिंदुस्तान में मैं बचूंगी, मगर वहाँ भी नहीं बची। तो सर जी यही कहानी है। और आप इतने सालों से फिल्म लाइन में है, आपने वो दौर आपने देखा है, लेकिन आज का दौर है, इसमें फर्क क्या है ये दोनों दौर? सर जी बहुत फर्क है। पहले एक्टर जो प्रसन्नता उन्हें होती थी कि मुझे एक्टर एक्टिंग अच्छी मिली, मुझे कला अच्छी मिली, मुझे रोल अच्छा मिला। लेकिन आज का जनरेशन ऐसा है कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है। जहाँ पैसा है फिर वहाँ कला नहीं है। कला जब आगे बढ़ेगा तो पैसा अपने आप ही आएगा। और बड़ों का रिस्पेक्ट करना, पहले हमारे ज़माने में हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमारे मेकअप दादा, रईस दादा कि जैसे लोगों का पैर छूते थे अच्छे अच्छे एक्टर, उसके बाद बारी आती थी कैमरामैन का, उनके पैर छूते थे। जब वो शॉट देने के लिए रेडी होते थे तो डायरेक्टर के पैर छूते थे। लेकिन मुझे अफसोस कि अब तो ये प्रथा ही नहीं रही है। ये फिल्म कब तक मार्केट में आएगी? सर जी अभी तो इसकी शूटिंग चल रही है, मे भी दिसंबर या 1 जनवरी 2018। बिग बॉस की बात किया जाए, आज बिग बॉस में इतना गंदगी हो रहा है, इतना मारामारी हो रहा है, ये फाइटिंग हो रहा है, उसके लिए कुछ बात करेंगे सर? सर जी आपको बताऊं कि ये बिग बॉस
ये सारी चीज़ तो मुझे एक्चुअली पसंद ही नहीं है, ये आल द छिछोरापन। और मुझे अफसोस है कि इतने बड़े बड़े स्टारों के पास टाइम है जो वहाँ पे मगजमारी करते हैं, बकवास करते हैं, ये आल द बकवास। जाते जाते एक बात है, दिवाली का शुभ मौसम है, आज बड़ा दिवाली है, तो उसके क्या बोलेंगे आपकी जनता को, आपके पब्लिक को? मैं जनता को और मेरे अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों को, बच्चों को, सबको बधाई दूंगा कि इस तरह हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई जाए। वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान है, सारे भाई मिलके इस शुभ अवसर को अच्छी तरह से मनाई जाए और खुशियों से मनाई जाए, ये मेरी आशा है, ये उम्मीद है। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम राहुल सक्सेना है और मैं इस फिल्म का डीओपी हूँ। ये फिल्म की जब प्लानिंग चली तो हम लोग बैठे और यही हुआ कि एक फ़िल्म बनाई जाए जो हॉरर है, और क्योंकि लोग काफ़ी पसंद करते हैं हॉरर, तो उसके लिए कहानी की ज़रूरत थी। तो ये हुआ कहानी एक अच्छी चाहिए, तो हमारे राइटर मृत्युंजय जी काफ़ी अच्छी कहानी लिखे और बातें हुई हमारी, तो हम लोग सोचे चलो एक फ़िल्म बनाया जाए, और फिर वो डिस्कस होके ये फ़िल्म की शुरुआत हुई। आप जैसे राइटर हैं, किस तरह की कहानी है और क्या प्लान है? मैं तो सबसे पहले तमाम लोग दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। हम सबसे पहले डायरेक्टर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, गुलाम अंसारी जी का। तो क्योंकि हम लोगों का एक पहले से ही एक वैचारिक लेवल बहुत अच्छा था। जब हम लोग मुलाकात करते थे तो कहानियों की बातें करते थे, अच्छी फिल्म के बारे में बातें कर रहे थे। तो इस दफ़ा हमको बुलाया कि मृत्युंजय ऐसी सी बात, क्योंकि मैं डायरेक्शन में भी हूँ, सर का क्रिएटिव डायरेक्टर में जुड़ा हूँ यहाँ। तो क्योंकि मैं जब उनसे बात करता था तो स्त्री की बातें आती थी, स्त्री की बातें। तो इसे उससे पहले तो एक सीरियल बनाया उन्होंने, बड़े घर की बेटी, तो भी वुमेन ओरिएंटेड कहानी थी। और ये कॉन्सेप्ट सुना है कि भाई हॉरर करना है। तो अभी क्या है ना कि मुझे लगा कि भाई हॉरर अभी लगातार विक्रम भट्ट भी अभी लगातार बना रहे हैं सिनेमा, कई सारे सिनेमा नहीं चली, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं एक अच्छी सब्जेक्ट पर काम किया जाए। लेकिन जब सर ने बताया कि यार एक आत्मा है, एक आइडिया बताया, और आइडिया इतना खूबसूरत आइडिया था कि आत्मा जो बदला लेती है, तो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि हमारे समाज में छोटी छोटी गैग्स इतने हैं ना, छोटी छोटी घटनाएं हैं, चाहे भ्रूण हत्या की हो या स्त्री का जो 200 साल से जो लगातार, चाहे धर्म के, हमारे धर्म के जरिए हो, समाज के जरिए हो, हमारे परिवार के जरिए हो, सब जगह शोषित हैं। तो एक बहुत अच्छी लगी कि यार हम उन चीज़ों को लेके हम डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो एक चीज़ अच्छी लगी कि आत्मा बदला लेता, तो हम बोले ठीक है कि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए लिटरेचर में भूत के कहानियों के बारे में तो मैंने पढ़ा भी है, देखा कि पूरे देश में व्याप्त हैं, लोग यकीन भी करते हैं और कहीं न कहीं चीज़ें कहते हैं कि यार यहाँ घटना घटा, वो घटना घटा। फिर मेरे अंदर एक सवाल आया, बहुत बड़ी सवाल आया। ये सवाल आया कि अगर ठीक है कि हम जो स्त्रियाँ हम पुरुषों के जरिए शोषित होती हैं, मार दी जाती हैं, आखिर वो आत्माएं आखिर बदला क्यों नहीं लेती है? वो हम कहते हैं कि दूसरी दुनिया है, देखा नहीं है, लेकिन अब माना जाता है और धारणाएं हैं, तो क्यों नहीं? तो मुझे लगा इस कहानी के ज़रिए हम एक संवेदन हम जो स्त्रियों को दे सकते हैं, जो अलग अलग घटनाओं के ज़रिए स्त्री मारी जाती हैं, शोषित होती हैं और दूसरी दुनिया जाती हैं। हम लोगों का जो एक धारणा है, एक आत्माएं हैं, भूत है, प्रेत है, तो आखिर ये बदला क्यों नहीं लेती हैं? तो एक आइडिया हम लोगों ने क्रिएट किया, शायद कई फिल्मकार ने कहा भी है, और हमारी जो नज़रिया अलग है। तो ये जो मर के जाती हैं, तो वहाँ एक घोस्ट मीटिंग है, जो एक स्त्री जो है प्यार में जो उसको धोखा होता है, मार दिया जाता है, तो ये एक स्त्री हो सकता है कि वो रोज़ जिंदा रहा हो या होती हैं, और ये प्रतिनिधित्व करती हैं। एक शमशान जगह हम लोगों ने एक लोकेशन ऐसा किया कि एक हम लोगों ने बड़े पैमाने पर एक हो सकता है कि छोटे से कशवाई पर एक शमशान है, जहाँ पर लगातार जो है दफन होता है लाश। तो एक रूह जो है जिंदा होता है, और जितने भी रूहें आती हैं, जितने भी लाशें जिंदा जो दफनाई जाती हैं, उसे कहता है कि हंसती है ज़ोर ज़ोर से, ये देखो ये और एक मजलूम औरत आई है मेरी तरह, उसे भी मार दी गई, सबके सब मारी जाओगी मेरी तरह, जब जब तुमने आवाज़ उठाई है अब तुम भी मारी जाओगी मेरी तरह। अरे तुम तो चाहती हो कि हमें तारीफ़ करें, हम उसमें फंस जाएं, और तुम्हें तो अच्छा लगता है कि मर्दों का तारीफ़ करना,
तुम खुद शोषित होती हो, उस लायक हो तुम। तो इस तरह की बातें, तो वो जो है स्त्री जो है, एक जो हमारी जो रूहें हैं, वो रूहें जो है सबको आंदोलित करती है कि तुम्हें बदला लेना है, और ये आंदोलन वो खड़ा करती हैं। और जो छोटे छोटे घटनाएं हैं, हम लोगों ने घरेलू हिंसा दिखाया, भ्रूण दिखाया, मैंने बहुत ही चीज़ें, तो उसके जरिए एक जस्टिफिकेशन होता है, वो मारती हैं। और तवा हमारी जो है पुलिस महकमा है, वो भी संदिग्ध हो जाता है, आखिर ये घटना कैसे हो रही है, पता नहीं चलता है। और हमारी सबसे पहली बात मैं नहीं कह सकता कि जो मैंने जो इस्तेमाल किया है वो हिंदी सिनेमा में प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ है, वर्ल्ड सिनेमा में नहीं कर सकता। लेकिन एक बात है कि हमारी एक रूह है जो मारी जाती है, हमारी हीरोइन, वो दरअसल ख़त लिखती है। वो ख़त लिखती है कि हमें मार दी गई, तुम लड़ना मत, तुम पुलिस के महकमा में मत जाना, क्योंकि तुम भी पापा आप भी परेशान होंगे। और वो ख़त लिखती हैं कि मैं उसका बदला खुद लूँगी। तो इस तरह से कई अवेयरनेस है। और जो पुलिस महकमा में है उसको वो अंधविश्वासी होते हैं, वो नहीं मानते हैं, तो बाद में उसको भी यकीन करना पड़ता है। जिस तरह से हम जो कानून हम बदला लेते हैं या हम जस्टिफिकेशन करते हैं, ये भूत जो है लास्ट में वो खुद जस्टिफिकेशन करते हैं कि घोस्ट जस्टिस कंप्लीट। तो ये हमारी एक जो कहानी का मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें कह दिया, उतनी कहने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, और कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने छुपाते हुए चीज़ें, और मुद्दा और है, कई सारे मुद्दा है। बहुत चलिए सर आप बताइए, आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम रईस अली है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मुझे हाँ जी बोलिए। पूछना चाहूँगा कि इस तरह के जो हॉरर फिल्म्स होते हैं, आपने तो काफी मेकअप किया होगा। यस सर, मैंने बहुत सारी बहुत किया। चैलेंजिंग होता है, कैसे आप देते हैं वो रंग रूप, भूत का भूतनी का? देखिए, जैसे जिस किस्म का कैरेक्टर होता है, जैसा मतलब हमारे प्रोड्यूसर को चाहिए कि हमें ये दिखाना है, तो उस हिसाब से हम वो मेकअप करते हैं जी। तो इस फिल्म के बारे में बताइए कि कैसे मेकअप करना है, क्या करना है, कैसे चैलेंज है, कितना चैलेंज? तो इस फिल्म के अंदर ऐसा है कि जो हमारी हीरोइन है हिना जी, उनको एक चुड़ैल का रूप देना था। तो पहले तो मैं किसी को बताया नहीं मैं क्या करूँगा, और उसके बाद जब मैंने मेकअप करके सेट पर भेजा तो लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि दादा बहुत अच्छा मेकअप हुआ है, और इससे भी बेहतर हो सकता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिस हिसाब से मगर सीन है उस हिसाब से मैं मेकअप करूं तो इसमें मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, अच्छे मटेरियल भी चाहिए। तो जिस हिसाब से मतलब हमारा प्रोडक्शन चल रहा है उस हिसाब से हमने मेकअप किया। आपने बड़ी फिल्म किया सर। यस सर। लेकिन आज आपको एक ऐसा फिल्म मिला है जो एकदम चैलेंजिंग फिल्म है। यस सर। इसके लिए क्या कहेंगे सर? मैं इसके लिए कहूँगा कि हमारे प्रोड्यूसर गुलाम अंसारी सर, हमारी मैडम हिना जी, इन्होंने मुझे याद किया, और मैं सोचता हूँ इसके आगे और भी अच्छा कुछ करूँ। कि द घोस्ट जस्टिस एक बहुत बढ़िया फिल्म है ना, और ऐसा लगता है कि मैंने कभी ये हॉरर जो फिल्म बन रही है तो ऐसा कभी बना नहीं होगा जो एक इस तरह की फिल्म जो ये बन रही है ना। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत बढ़िया बनेगी, और बहुत अच्छे तरीके से फिल्म भी बन रही है, बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन में शूट हो रही है ना। तो ये है। हमारे कल्याण जी ने पूछा कि भाई आपकी कहानी क्या है, तो बहुत सारा विस्तार मुझे नहीं सुनाना है। हमारी कहानी सिर्फ 4 लाइनों में है। हाँ, ये तो बोलना है। रोल है। कल्याण जाना चाहता हूँ कि मैं हमारे हरदिल अजीज कल्याण बेटा कहूँ या बच्चा कहूँ या भाई, बेटा। हाँ, इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे प्रोडक्शन में इन्होंने इनका बहुत बड़ा सहयोग है, और मैं चाहूँगा कि आगे तक करेंगे। तो इनकी जुबानी आप ये कुछ कहना चाहेंगे हमारे बारे में, हमारे प्रोडक्शन? सबसे पहले मीडिया को और मेरी जनता को प्रणाम, और आज दिवाली है, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छा शुभ दिन है आज, और मीडिया आपको भी हैप्पी दिवाली सर, आज सभी को आपको हैप्पी दिवाली। और थैंक यू बाबू जी, थैंक यू। दिवाली की शुभकामनाएं। गुलाम साहब एक ऐसे इंसान है, ऐसे शख्स है, और ऐसे एक किरदार निभाया, 2-3 एज ए हीरो में काम किए हैं। उसके बाद आज डायरेक्टर में ये फिल्म कर रहे हैं, उसके बाद उनकी काफ़ी फिल्म लाइन में है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे कैमरामैन को, राहुल सक्सेना को, जिन्होंने मुझे यहाँ लेके आए, मिलाए, और सबसे पहले मैं उनको शुक्रिया करता हूँ, मेरे राहुल सर को। और उसके बाद मेरे गुलाम सर को, जो मुझे एक मौका दे रहा है, क्योंकि हम जैसे एक्टरों को मौका ही चाहिए।
और मौका मिलता है तो ही तो हम काम कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले सर आपको धन्यवाद, आपने आपकी फिल्म में मुझे मौका दिया और डांस मास्टर का मुझे मौका दिया। यहाँ पे तमाम मेरे रईस दादा है, बहुत अच्छे कैमरामैन है, मेरी हीरोइन है बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बहुत। और इस फिल्म के अंदर जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी करेक्टर आपके सामने खड़े हैं, राइटर साहब हैं, तो सभी ने बहुत मेहनत करा, क्योंकि मेहनत करने के बाद ही एक फ़िल्म खड़ा होता है। और फिल्म तो ऐसा नहीं है, फिल्म बना के रिलीज़ करना वो सबसे बड़ा टफ होता है। लेकिन अंसारी साहब तो भाई एक सीनियर वो इंसान है, तो वो तो उसके लिए चुटकी का वो खेल है। तो थैंक यू मेरे कैमरा दा राहुल दा, थैंक यू मेरी मेकअप दा, थैंक यू मेरा राइटर साहब, उसके बाद मेरी हीरोइन, और लव यू मीडिया। आप लोग भाई साहब आप तो मीडिया है ना, तो प्लीज़ है देखा ना, अगर दिखाएंगे तो हमें भी अच्छा लगे, क्या बोलता है भाई। हाँ, और भाई साथ देना, और आप साथ दोगे तो ही तो हम आगे बढ़ेंगे, क्या बोलता है। हाँ भाई, सभी को हैप्पी दिवाली, थैंक यू।